बच्चों, जय हिंद सर। आज हम लोग स्टोमक पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पार्ट 4 है और इसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग चर्चा किए थे माउथ सेलिवा, जिसमें वाटर और म्यूकस था। उसके बाद हम लोग आए थे टीथ पर भी चर्चा कर चुके हैं ना, टीथ क्या है, कितनी जरूरी है, एनामेल डेंटाइन क्या था। और आज हम लोग ये गैस्ट्रिका हो गया। अब आज हम लोग चल रहे हैं आमाशय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है कि जैसे भोजन जब करते हो तो ये ग्रास नली के सहायता से, फूड पाइप की सहायता से भोजन कहाँ पहुंचता है? स्टोमक। क्या तुम्हारे एक बहुत ही रोचक चीज है कि जब खाना खाते हो और खाना जब हड़बड़ में खाओगे, क्योंकि 32 दांत 32 बार चबाना जरूरी है, लेकिन करते क्या हो, है ना, कहीं भोज में गए हो, गटागट गटागट, और विराट तो इसको तो ध्यान देना नहीं है, पानी लेते जाना है, गटागट डाल देना है, क्योंकि उसमें जो है चिकनी म्यूकस और वाटर को अच्छी तरह से मिलाओगे। जब बढ़िया से विराट जबाओगे तब ना मिलेगा, और तब मुंह से एक आ जाता है कि हमारी पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, सेलिवा से शुरू हो जाती है, थूक से शुरू हो जाती है। हाँ। लेकिन वहां गड़बड़ी कर रहे हो, अच्छी तरह से चबा नहीं रहे हो। हाँ। तब क्या होगा, खाना खा लिए और उसके बाद पानी भी पीते जा रहे हो, बस पेट में दर्द शुरू हो गया। हाँ। क्या हुआ है? दर्द है, कहाँ रे? पेट में दर्द है। कैसे? अभी खाना खाए, करने लगा। तुम कहाँ पहुंचे? तुरंत उठा के तुमको डॉक्टर के पास लेना पड़ा। डॉक्टर साहब जैसे ही देखे दोबारा कैसे थी, कब क्या हुआ, खाना कैसे, हाँ यहाँ पेट में दर्द है, जलन है, सीना में बहुत जलन है। डॉक्टर साहब तुरंत देख लिए कि इसमें क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गया। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे पेट में एसिड है। कौन सी एसिड है? HCl। बहुत ही रोचक चीज है। देखो, एसिड हमारे शरीर पर अगर छिड़क जाए तो हमारे शरीर को जला सकता है, लेकिन ये पेट में फिर भी कोई हानि क्यों नहीं है? इसलिए हानि नहीं है कि इसका पीएच मान 5 है। नहीं, वो दांत का है। अच्छा, हाँ। पीएच मान दांत का, इसका पीएच मान 1.0 है। हाँ, इसका मतलब, और इसके आधार पर ये पेट की जो अंदर की मांसपेशी है ना, इसके अनुकूल में है। ये अंदर की जो मांसपेशी है, इतना पीएच मान से कोई हानि इसको नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब खाना खाते हो और वहां पे जब अपच अर्थात भोजन अच्छी तरह से नहीं, तुम तो पानी पीते गए, सेलिवा भी बढ़िया से नहीं मिला, और तब एसिडिटी बढ़ गई। जब लेयर बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, इससे गैस और एसिडिटी जो होगी, जो HCl जो बढ़ गया, मेरा पीएच मान जो बढ़ा, ये कहाँ जाएगा, इस लेयर में चला जाएगा। तो ये तो जो ग्रास नली है, इसोफेगस है, वो तो अनुकूलित नहीं है, उसे एसिड बर्दाश्त कर पाएगा? एसिड का जो जलन है वो जैसे पेट तक है, पेट में कोई दिक्कत, लेकिन जब भी जलन तुम देखोगे तो सीना में जलन बुझाएगा, यहाँ बुझाएगा जलन, है ना। पेट तो तुम्हारा सीना से नीचे में है। हाँ। ये जो छाती जो है तुम्हारा, चेस्ट है, उससे नीचे तुम्हारा पेट शुरू है, उसके बाद छोटी आंत है, तब बड़ी आंत है, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ जो है जलन तुमको यहाँ बुझाएगा, लगेगा कि कैसा, एकदम लगेगा कि कहीं हार्ट में कोई दिक्कत हो गया, लेकिन हार्ट में नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब के पास गया, तुरंत नब्ज देखा, तुरंत आला लगाए, उनका बीपी भी चेक किया, सब कुछ ठीक है। ये तो गड़बड़ करके बबुआ आ गया, है ना। तो बस क्या हुआ बाबू, ऐसे ऐसे, ठीक। डॉक्टर साहब तुरंत दवाई लिखे, तुरंत हमने दवाई लिया, गोली वगैरह जो भी है ना, सुई भी ले लिए। गजब डॉक्टर साहब। लेकिन क्या हुआ वहां, आखिर ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी दवाई तुमको, तो जब एसिड तुम्हारा बढ़ जाए, एसिड अगर बढ़े तो उसका काट कौन करेगा, एंटासिड। हाँ। नहीं, कौन? बेस काट करेगा। तो बेसेन डॉक्टर साहब दिए, है ना। सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारा HCl का पीएच मान जब बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गया, जलन यहाँ पे हुआ, तो वहां पे बेस डॉक्टर साहब दिए। कौन सा बेस? आधा कौन बेस देते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ। इसको और एक नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है। और एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मिल्ड बेस कहते हैं। मिल्ड माने साधारण जो है ना। हाँ। ये ज्यादा बेस नहीं है, मिल्ड बेस है। और ये इतना जरूरी चीज है, इसी से इनो तुम्हारा बना हुआ है। इसी से क्या बना, इनो बना हुआ है। और वही हम लोग जैसे इनो को घोल करके डालते हैं, अब घोल के लेते हैं, तो तुरंत हमारा क्या होता है, इनो जैसे घोल के लेते हैं तो नहीं देखते परेशान आता है, मात्र 6 सेकंड में काम करे। गड़बड़ को मत बढ़ने दो। हाँ। इनो लो और इनो से तुरंत गट 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 पिए, 6 सेकंड में तुरंत तुम्हारा दर्द खत्म हो गया। हाँ। इसीलिए हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम
किया और सोडियम बाइकार्बोनेट डॉक्टर साहब भी वह प्रेफर किए, ठीक है विराट जाओ। तो से ये दोनों जो है सो प्रेफर जब किए तो हम लोग ले लेते हैं और ले करके क्या करते हैं इसे, अब इनो भी खरीद करके, अगर घर में इनो नहीं है तब हाँ। तो उपाय है ना बनाने का तरीका है, नींबू है, हाँ नींबू थोड़ा सा नमक डालो, नमक थोड़ा सा और गर्म चीनी। पानी में डाल दो हाँ और नींबू के रस को निचोड़ दो, हाँ। गड़ा के पी जाओ, वही तुम्हारा क्या हो गया, वही कौन किया है एंटासिड। एकदम वही एंटासिड ही है, एंटासिड ही है, या- वो काम करेगा तुम्हारा, है ना। हाँ एसिड अगर है तो बेस के रूप में एंटासिड हम लगा रहे हैं। इसीलिए बाबू जब भी तुम खाना खाओ उसे कम से कम ध्यान रहे हाँ खाना खाने के 40 मिनट बाद भरपेट पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारा सेलिवा इसमें भोजन में गया उसे हमारा भोजन पचे बढ़िया से, है ना। और कम से कम 1 या 2 घंटा पहले ही भोजन करना है हमको रात में। आज क्या होता है बारात में जाते हो 1 बजे भोजन कर रहा है, क्या होगा अपचय होगा, इसलिए रात में भी कम से कम सो रहे हो पेट दर्द हो जाता है, शुरू हो जाता पेट। हाँ 9 बजे अगर सो रहे हो तो 7 बजे भोजन कर दो और बढ़िया से चबा के करो, और 1 घंटा तक कम से कम बैठो, पढ़ो लिखो, सो नहीं, 1-2 घंटा तक सोना भी नहीं चाहिए, उसके बाद तुमको सोना है। तो इस प्रकार से हम अपने सेहत को फायदेमंद रख सकते हैं और इस दर्द से बच सकते हैं, पेट में जलन से बच सकते हैं, सीना में जलन से बच सकते हैं। और ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर साहब तुरंत हमको दे रहे हैं लेकिन कितना फायदेमंद चीज है वो घर में भी हम रखेंगे, इनो में क्या डाला हुआ ये भी तुम जान गए हो। इस तरह से आप बढ़िया से इसको अपने ध्यान रखते हुए इस पर विचार करना होगा और इसको जानना होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।